भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की धर्मपत्नी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था, जिनके सोमवार को अंतिम यात्रा उज्जैन में निकाली गई। भाजपा संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती जटिया का रविवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। सोमवार को उनकी अंतिम यात्रा में सीएम, राज्यपाल सहित कई मंत्री भी शामिल हुए। भाजपा नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती जटिया ने रविवार को 73 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह दिल्ली में रहती थी। पिछले कुछ दिनों से बीमार होने पर एम्स में भर्ती रही। उनका पार्थिव शरीर देर रात दिल्ली से उज्जैन उनके निवास ऋषिनगर एक्सटेंशन लाया गया। सोमवार सुबह से कई वीवीआईपी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। इनमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह भी शामिल रहे। इस दौरान जटिया के परिवार सहित उनके जानने वाले लोगों का तांता लगा रहा। मैं जटिया जी को बहुत पहले से जानता हूं, जब वे संगठन मंत्री थे। संगठन मंत्री के बाद विधायक बने, सांसद बने। मैं 83 में जब पार्षद बना, पार्षद का टिकट दिया मुझे, तो पार्टी ने माननीय जटिया जी की ड्यूटी मेरे वार्ड में लगाई थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैं राजनीति में आया, पहला कदम रखा मैंने और मैं जीता, उसमें पटवा जी, जटिया जी का बड़ा योगदान था। आज उनकी जीवन संगिनी का जाना बहुत दुखद है और बहुत सेवा की उन्होंने। पिछले मैं 8 वर्षों से मैं देख रहा था, कभी उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ, फिर इन्फेक्शन भी हुआ, पर जटिया जी ने बहुत सेवा की और दी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो सब किया। पर जीवन की गति तय करना तो ईश्वर का काम है और ईश्वर को यही मंजूर था कि आज वो ले जाए। बड़े अच्छे दिन गई हैं वो। गंगा दशमी वाले दिन उनका प्राणांत हुआ और आज निर्जला एकादशी, उस दिन उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे समय पे प्राणांत होना और ऐसे दिन पर अंतिम संस्कार होना, ये तो कोई अद्भुत, कोई योगी ही कर सकता है। और वास्तव में भाभी जी का जो व्यवहार था बहुत ही मिलनसार, बहुत आने वाले कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाला और एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी वो। उनके निधन से हम सब दुखी हैं और जटिया जी को जो वज्रघात हुआ है उसमें हम सब उनके सहभागी हैं। ये सिर्फ उनका ही नहीं, हम सबके पारिवारिक संबंधों ने कारण हमारे ऊपर ही वज्रघात है।